हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी इलेक्ट्रोस्टैट्स की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे इन वीडियोस के थ्रू। और यहाँ पे अब 3 वीडियो के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। और ये बिल्कुल सही तरीका है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पहले हम लोग पढ़ लिए हैं कि वो होता क्या है, उससे एनर्जी कैसे बनता है। ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कि यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का निकाले कैसे, इसके बारे में पहले पढ़ लिए नाउ कि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालें। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा ही है, मैं पहले वीडियो में बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी एक यूनिट चार्ज को 1 कूलम को स्लोली लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब एक अगर मेरे पास पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पे मेरे को पोटेंशियल निकालना है। ओके, जैसे मान लो ये आर डिस्टेंस यहाँ पे, मेरे को इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम क्या करेंगे कि एक 1 कूलम चार्ज, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम एट इन्फिनिटी, एज्यूम कर लेंगे कि इन्फिनिटी पे है और इसको हम लोग लेके आ रहे हैं। अब जब ये किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा, जब ये यहाँ से x डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, तो हम इसको इधर की तरफ मूव करा रहे होंगे। ओके, तो मेरा फोर्स जो होगा एक्सटर्नल फोर्स वो किधर की तरफ लगा, इधर की तरफ। और ये जो क्यू कूलम है जिसके प्रेजेंस में वो आ रहा है वो इसको रिपेल कर रहा होगा 1 कूलम को, तो इधर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपेल कर रहा है और एक्सटर्नल जो है वो इसको इसके तरफ ला रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसको थोड़ा सा मैं बस ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये मान लो यहाँ पे आया और ये जो डिस्टेंस है ना, एज्यूम इट टू बी x। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है 1 कूलम। अब मेरे को बताओ, क्योंकि तुम लोग कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं, तो कूलम्स लॉ में क्या होता है कि एक चार्ज जो है पॉजिटिव पॉजिटिव इसको रिपेल करता है, तो ये Q जो है ना ये इसको रिपेल कर रहा होगा कितने फोर्स से, तो फोर्स आ जाएगा K इंटू क्यू इंटू 1 भाई, अभी डिस्टेंस है x तो x स्क्वायर, ये फोर्स क्या है F इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो मेरे को इधर खींचने के लिए जो F एक्सटर्नल लगाना है वो क्या एग्जैक्टली इसके बराबर लगाना है। ठीक है, तभी तो हम इसको स्लो ला पाएंगे। अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएं ना तो इस पर नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा और ये एक्सेलरेट कर जाएगा। एक्सेलरेट करेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो हम लोग को काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बदलना है ना, इसीलिए मेरा जो फोर्स होना चाहिए वो एग्जैक्टली इसके बराबर होना चाहिए, सो दैट एक्सेलेरेशन 0 होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हम जो एफ एक्सटर्नल लगाएंगे, मतलब मेरा जो एफ एक्सटर्नल है वो भी कितने के बराबर होगा, के क्यू इंटू 1/x²। हर इंस्टेंट पे मेरा भी एक्सटर्नल फोर्स बदल रहा होगा, जितना इधर लग रहा है उतना ही हम इधर लगा रहे हैं। अब मान लो इस फोर्स के कारण हम इसको इधर की तरफ dx डिस्प्लेस कर दिए, इस डायरेक्शन में dx हम डिस्प्लेस किए। ठीक है, तो मेरा जो वर्क हुआ dw वो कितना हो गया, f डॉट dx। हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स कितना हो गया है, के क्यू इंटू 1/x² इंटू dx। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना है ना कि ये जो dx है ना वो समय के साथ घट रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये चार्ज नज़दीक आएगा तो ये x पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तो घटेगा। तो एक्चुअली में जो dx है वो निगेटिव है। जैसे इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो x पे जाके जब dx लेते हैं तो उसी डायरेक्शन में लेते हैं। पहला बार हो रहा है कि हम x ऐसा गए हैं और dx इधर है, तो उस dx को निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम एक यहाँ पे माइनस अपने से लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है ये dx निगेटिव है, इसके आगे एक और निगेटिव लगा देंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपना छोटा सा वर्क हुआ, कहाँ से कहाँ खिसकाने में, इस जगह से इस जगह। अब सोचो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में ये छोटा छोटा वर्क को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो बस यहाँ पे x का लिमिट अच्छे से पुट कर दो, तो ये आ जाएगा के क्यू बाहर ले लो, ये आ जाएगा -dx/x² लिमिट।
देखो हम लोग यहाँ से लाए ना, तो उस टाइम पे x कितना रहा होगा, x रहा होगा इन्फिनिटी, और जब यहाँ पे ले आए तो यही x जो होगा वो r के बराबर हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी से r, ठीक है। अब के क्यू माइनस 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x, ये हो जाएगा, और r और इन्फिनिटी पुट करेंगे 0, r पुट करेंगे तो ये आ जाएगा KQ/r। तो हम लोग वर्क कितना किए, KQ/r। और डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कि जितना भी वर्क किए वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल है KQ/r। तो ये छोटा सा डेफिनेशन अपने को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बेसिक आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब चीज़ हम रट के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अपना ये बेसिक पार्ट क्लियर होता है, डेरिवेशन तुम लोग के सामने हम किए हैं। तो क्या समझे कि Q चार्ज से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल होगा KQ/r, ओके। तो जितना भी चार्जेस दिया हुआ है, सारे चार्जेस के कारण पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और पोटेंशियल के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की ये स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो डायरेक्ट ऐड कर दो, ठीक है। और यहाँ पे इस Q को ना साइन के साथ लेना है, अगर निगेटिव है तो निगेटिव भी लेंगे, ठीक है, हमेशा इसको साइन के साथ पुट करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक स्क्वायर है और इसके चारों वर्टिसेस पे चार्ज Q रखा हुआ है, ओके, और इसका साइड A दे रखा है। अब मेरे को निकालना है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। P पॉइंट पे निकालना है, दैट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD। इस AD का मिड पॉइंट जो है वो P है, तो इस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो कितने चार्जेस के कारण होगा, एक ये और ये और ये, तो हमको 4 टर्म लिखना है, ठीक है। पहले हम डिस्टेंस देख लेते हैं। देखो ये जो A पे चार्ज रखा हुआ है, इससे इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A/2। ये नीचे वाले से भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A/2। अब जो B पे है यहाँ पे, इसका ये डिस्टेंस कितना होगा, तो कैसे निकालें, ये अपना A है, ये है A/2, तो पाइथागोरस लगाओ तो ये वाला आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। क्योंकि P पॉइंट पे निकालना है, तो इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, KQ बाई ये डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगा के। तो जब पाइथागोरस लगाएंगे ना, तो ये डिस्टेंस अपना निकल के आएगा, वो आ जाएगा √5a/2। निकाल लो। अगर हम PB का डिस्टेंस निकालें ना, तो √a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5a² / 4 तो ये आ जाएगा √5a/2। और ये सेम चीज़ ये होगा। तो अब इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे, तो इस Q के कारण कितना होगा, KQ/a/2। इस Q के कारण KQ/a/2, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P KQ डिवाइडेड बाई a/2। और ऐसा 2 चार्जेस है तो इंटू 2 कर दो, प्लस इसके कारण कितना होगा, तो ये डिस्टेंस √5a/2 है, तो इसको लिख दो KQ डिवाइडेड बाई √5a/2। और ऐसा भी 2 चार्ज है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो पता है इसमें ना कॉमन ले लेते हैं, 4KQ/a, तो ये आ जाएगा 1 + 2 पर जाएगा 1/√5, ठीक है। ये आ जाएगा P पॉइंट का पोटेंशियल, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहाँ पे अपना हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है कि वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। एक हाँ ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि एक चार्ज रॉड है, ये रॉड जो है ना, ये मतलब कम्प्लीटली चार्ज है इस एंड से इस एंड तक, और ये Q जो है इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहीं कम ज़्यादा नहीं है, हर जगह बराबर बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। लेंथ L है, P पॉइंट पे पोटेंशियल हमको बताना है। अब देखो हम लोग क्या किए हैं ना, हम लोग जो पढ़े हैं वो एक छोटा सा चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण ही अपने पास सोल्यूशन है KQ/r का। अब इसमें कैसे करें, इसमें क्या करो, देखो करने का जो तरीका है, मैं यहाँ पे इसको 1 मिनट कॉपी कर रहा हूँ। देखो P पॉइंट पे निकालना है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसको ना खूब सारा चार्जेस में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मान लो हम बहुत सारा पॉइंट, छोटा छोटा, ये रॉड क्या छोटा छोटा चार्जेस मिलके बना हुआ है, तो ये इंटीग्रेशन का मैं मेथड बता रहा हूँ कि छोटा छोटा चार्जेस को डिवाइड किए।
अब ना इस पॉइंट पे इनमें से छोटे वाले में से किसी एक चार्ज को पकड़ो। तो वो हम कैसे पकड़ेंगे कि मान लो हम x पे आए, इधर से x पे आए और एक छोटा सा चार्ज ले लिए, ये dx यहाँ पे, ठीक है। ये जो चार्ज है ये अपना पॉइंट चार्ज हो गया। तो इसका लेंथ हम लोग कितना माने हैं, इसका लेंथ हम लोग माने dx, बहुत ही छोटा सा। यार कोई ना इस पर मेरे को चार्ज निकाल के एक बार, मतलब अब बताओगे तो नहीं, इस पर एक बार सोचो तो चार्ज कितना होगा। इसका लेंथ है dx, ये लेंथ जो है ये dx है। कैसे निकलेगा इस dx पे चार्ज? देखो टोटल l लेंथ में q चार्ज है, तो dx में कितना होगा निकाल सकते हैं। तो इसको मैं साइड में यहाँ पे कर रहा हूँ कि l लेंथ में अपने पास q चार्ज है, तो यूनिट लेंथ 1 मीटर में कितना होगा q बाई एल। तो dx मीटर में कितना होगा q बाई एल इंटू डी एक्स। ये क्या आया, ये इस छोटे वाले पे चार्ज आ गया, मतलब जो छोटा वाला पार्ट हम कंसिडर किए उस पे चार्ज कितना है q डी एक्स बाई एल, ये अपना डी क्यू चार्ज हो गया, ठीक है। अब ना इस पॉइंट पे हम इसके कारण पोटेंशियल लिखते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट मतलब सारे छोटे छोटे के कारण ना वो अपने आप जोड़ के हमको आंसर दे देगा, ओके। तो हम एक छोटा सा पोटेंशियल dv अगर लिखें तो अपना क्या है k इंटू क्यू। अब इस पे चार्ज तो ये आया है, तो चार्ज क्या है q dx बाई एल, तो ये के क्यू हुआ बाई आर। तो इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस अब क्या माने हम x माने, तो के क्यू बाई एक्स। ये इस छोटे वाले के कारण आया। अगर हमको पूरा करना है तो ये रॉड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम बोलेंगे कि यार यहाँ से रॉड को तुम तोड़ना स्टार्ट करो। तो x का लिमिट हम क्या लेंगे, हम x को स्टार्ट करेंगे a से, यहाँ से रॉड को तोड़ना स्टार्ट किया और कहाँ तक जाएंगे, तो a प्लस एल तक जाएंगे। तो a से a प्लस एल में जितना छोटा छोटा पॉइंट चार्जेस है सबके कारण पोटेंशियल निकाल के वो जोड़ देगा, तो हमको इस पॉइंट का पोटेंशियल पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये dv इज इक्वल्स टू के क्यू बाई एल बाहर ले लो और ये आ जाएगा dx बाई एक्स। लिमिट मैं बता दिया हूँ a से a प्लस एल, और ये भी इंटीग्रेट कर दो तो अपना फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि होगा v इज इक्वल्स टू के क्यू बाई एल इंटू एल एन ए प्लस एल बाई ए। ये अपना उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन लगाना है, एक छोटा सा इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे लगाएं, ओके। यार एक मिनट, अब हाँ, अब रिंग के कारण हम लोग निकालते हैं। तो रिंग में मान लो सबसे पहला है कि सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल। अब रिंग में जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, उसको मान लो कि Q है, मतलब इस पे जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है प्लस Q। हमको इसके सेंटर पे, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ देखो, इसका हर एक जो रिंग का कोई भी तुम पॉइंट ले लो, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ जिससे याद होगा। जैसे मान लो पहले तो इसको ना रेडियस को हम लोग, रेडियस को r मान लेते हैं, ठीक है। अब तुम सोचो ना, इस रिंग का कोई भी टुकड़ा तुम ले लो, कोई भी चार्ज ले लो, वो इस सेंटर से कितना दूर है r। चाहे ये ले लें r, ये ले लें रेडियस, ये ले लें रेडियस, तो पूरा का पूरा चार्ज इससे कितना डिस्टेंस पे r। तो हम ऐसा बोल देना कि ये पूरा का पूरा प्लस Q जो है वो सेंटर से r डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर। ये सब को अगर हम जोड़ के किसी एक पॉइंट पे भी रख देना, सब जितना छोटा छोटा चार्ज है सबको जोड़े इधर से और पकड़ के इस पॉइंट पे रख दें, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे पोटेंशियल बनाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा के क्यू बाई आर। ये याद, ये मतलब एक ट्रिक है जिससे इसका तो हम अपने को फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा। जब सारा का सारा चार्जेस एक ही डिस्टेंस पे रहे तो हम लोग के क्यू बाई वो डिस्टेंस कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर लिख लो। तो अगर सेंटर का पोटेंशियल हमको लिखना है ना, वी ऑफ सेंटर, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर, ठीक है। एक्सिस का सोचो कैसे होगा, यहाँ पे भी हम लोग मान लेते हैं ना कि अपने को यहाँ पे पूरा का पूरा प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस जगह पे जो इसका भी रेडियस है वो r है, ओके। ये रेडियस अपना r हो गया, और एक्सिस जो है
वो यहाँ से मान लो x डिस्टेंस पे, ये x डिस्टेंस पे हमको इस जगह का पोटेंशियल लिखना है। एक बार ट्राई करो तो क्या होगा। यहाँ पे भी तुम देखो इसका हर एक टुकड़ा जो है ना वो यहाँ से एक बराबर डिस्टेंस पे है। ये उस वो पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो है किसी भी रिंग का कोई भी टुकड़ा ले लो, वो डिस्टेंस क्या है, तो वो डिस्टेंस पता है कैसे निकलेगा। वो जो डिस्टेंस है वो ऐसे निकलेगा कि इसमें पाइथागोरस लगा दो, ये r है ये x है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ना ये आ जाएगा √r² प्लस x², यही तो आएगा। तो सारा का सारा चार्ज इसी डिस्टेंस पे है, तो अपना इस जगह का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, k/√r² प्लस x², हो गया अपना पोटेंशियल ये। ठीक है, अब एक लास्ट डेरिवेशन करते हैं डिस्क के लिए। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ये याद है मैं अपने सबसे पहले वाले वीडियो में जो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किए थे उसमें यही वाला पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज़ किया हूँ, अब शायद ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखो ये डेरिवेशन थोड़ा ध्यान से देखना। तो इसमें क्या करना है ना कि एक चार्ज डिस्क है, ठीक है, इस पूरे में ये प्लस हर जगह यहाँ सरफेस में भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मेरे को क्या करना है कि इस डिस्क के एक्सिस में, और एक्सिस में मान लो हम लोग यहाँ पे x डिस्टेंस चले गए, यहाँ से x डिस्टेंस चले गए, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बताना है कि कितना होगा। और ये डिस्क पे जो चार्ज है ना उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करते हैं ना, देखो ये डिस्क जो है ना ये किससे मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे बहुत सारे रिंग से बने हुए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसमें से एक रिंग के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखेंगे। तो ये रिंग का भी तो एक्सिस हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक रिंग से, तो अपना फॉर्मूला तो यही लगेगा रिंग के कारण, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रिंग लेने वाला हूँ जो कि अपन ऐसा करके लेंगे, ये पार्ट, ये जो है ये हम एक रिंग अरे यार रुक जाओ एक मिनट, हाँ ये अपन एक रिंग ले लिए। ठीक है, अब ना ये जो रिंग है उसका भी वो पॉइंट क्या हो गया, एक्सिस हो गया। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, पोटेंशियल ऑन अ एक्सिस ऑफ अ रिंग का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब उससे पहले हम अपने को क्या करना है ना कि इस रिंग पे चार्ज निकालना है। ठीक है, तो ये रिंग मान लो, पहला तो मान लो कि इसका पूरा जो बड़ा रेडियस है वो है कैपिटल R, और इस रिंग का जो मैं रेडियस लिया हूँ वो है स्मॉल r। ठीक है, और इसका थिकनेस जो है वो है dr, थिकनेस जो है वो है dr, और इस रिंग का रेडियस है r। तो इस रिंग का एरिया कितना हुआ होगा, अब इसको एक रिबन बना के ऐसा करके कट कर दो इस रिंग को, तो ये क्या, ये 2πr बनेगा, और ये थिकनेस ही तो dr है। तो इस रिंग का जो एरिया आएगा, मैं इसको एक बार बस यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जिनको आइडिया नहीं लग रहा होगा, मैं कुछ ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस रिंग को कट करो, ऐसा रिबन बना दो, तो जितना लंबा ये बनता है वो इसका सरकमफेरेंस होता है 2πr, और जो थिकनेस होता है वो हम लोग dr माने। तो इस रिंग का एरिया कितना आ जाएगा, 2πr इंटू dr। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना कूलम है, सिग्मा, तो 2πr dr एरिया में कितना चार्ज होगा, दिमाग लगाओ, तो हम लोग को इसका dq भी मिल जाएगा, जो इस पे चार्ज है वो है 2πr dr इंटू सिग्मा, इतना कूलम का चार्ज इस पे है। अब उसके कारण हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे इस रिंग के कारण। तो ध्यान से फॉर्मूला यूज़ करो, फॉर्मूला अपने पास जो है वो है k इंटू क्यू। क्यू जो था वो रिंग का चार्ज था, रिंग पे चार्ज कितना आया है ये, तो k इंटू 2πr dr इंटू सिग्मा। ठीक है, KQ/√ओवर रेडियस, अब रिंग का रेडियस में क्या माना, स्मॉल r, और ये डिस्टेंस अपना x, तो √r² प्लस x²। ठीक है, ये अपना छोटा सा पोटेंशियल आया dV। अब यार ऐसा छोटा छोटा कितना रिंग्स लेना है, जैसे मान लो यहाँ से ऐसा करके मैं ले लूँ, तो ये 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, r तक, मतलब अगर 0 रेडियस लें तो यहाँ वाला रिंग, और r रेडियस लें तो बाहर वाला, तो 0 से r तक मेरे को सारा रिंग का अगर पोटेंशियल जोड़ दें तो डिस्क का मिल जाएगा। तो हमको इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ, 0 से r तक। ठीक है, तो मेरे को पोटेंशियल मिलेगा। अब इसमें कॉमन लो,
2 पाई सिग्मा के कॉमन, ये बचा आर डी आर बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ, 0 से आर। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखो कि हम एज्यूम करने वाले हैं यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन जो होता है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आर स्क्वायर का 2r डी आर, एक्स कॉन्स्टेंट है 0 और टी स्क्वायर का 2t डी टी, 2 कट जाएगा तो मेरे को क्या करना है कि आर डी आर की जगह टी डी टी रखना है। ठीक है, तो रखते हैं, आर डी आर ऊपर में ही है तो उसकी जगह टी डी टी, और नीचे में हम लोग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर माने, तो अगर यहाँ टी स्क्वायर रखे तो रूट ओवर टी स्क्वायर मतलब रूट टी स्क्वायर, मतलब ये तो टी ही है ना। अब यहाँ पे लिमिट बदल जाएगा, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, बाहर में जो चीज़ है उसको भी ध्यान रखना है। बाहर में अपने पास क्या है, 2 पाई सिग्मा, और के जो होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये अपना पोटेंशियल है। लिमिट ध्यान से, ये जो लिमिट था ये आर का था, अभी जो हमको लिमिट रखना है वो टी का रखना है। तो कैसे, ये अपने पास रिलेशन है, जब r 0 है तो यहाँ उठा के पुट कर दो, तो अगर इसको 0 रखें तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो t इक्वल्स टू आ जाएगा x, तो t आ गया x। ठीक है, जब ये r जो है वो किसका लिमिट था, स्मॉल r का, तो स्मॉल r की जगह अगर हम कैपिटल R रखें तो t का वैल्यू मिलेगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो t कितना आ जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग यही कर देंगे, तो इसको नीचे ले जाके यहाँ पे रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो पाई पाई, ये 2 से 2 गया तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये t और रूट टी स्क्वायर तो कट जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t आएगा, और ये हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा x। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लो, तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लिमिट पुट कर दो तो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस एक्स, ये अपना फॉर्मूला है किसका, पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ अ डिस्क, जहाँ पे ये r जो है ये रेडियस है और ये x जो है वो क्या है कि एक्सिस में कितना दूर है। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको खुद से करना है। अगर मान लो ये डिस्क को ऐसा एन्युलर बना दिया जाए, मतलब बीच से डिस्क जो है वो खोखला हो जाए, ठीक है, और इस पे चार्ज वही है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, अंदर का रेडियस जो है वो है r और बाहर का रेडियस जो है वो है 2r। ठीक है, मतलब नीचे वाला जो बड़ा रेडियस जो है ये है 2r और ये छोटा वाला है r। ठीक है, अब इसके एक्सिस पे अगर मेरे को निकालना रहे, इसके एक्सिस पे एक्स नहीं, इसको भी मान लो कि r 2r डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना रहा, तो हम कैसे निकालेंगे ये होमवर्क है। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ, एक रिंग यहाँ पे मानना, सेम चीज़ करना, लिमिट बदल देना। इस बार तुमको 0 से रिंग को स्टार्ट नहीं करना, 0 पे तो कुछ है ही नहीं, इस बार तुमको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाना है। ठीक है, लिमिट पुट करना और जो भी आंसर आएगा वो एक बार कमेंट में मेरे को बताना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।